हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी रक्षा बंधन पर। पिछले कई दिनों से राखी की डेट्स और तिथियों को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है और ऊपर से आ गई ये भद्रा। और हर बार की तरह इस बार भी ये त्योहार 2 डेट्स में बंट गया है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स में सबसे पहली कंफ्यूजन तो ये है कि राखी है किस दिन की, 12th की है या 11th अगस्त की है, और क्या इस दिन भद्रा है, और अगर है तो क्या हम राखी बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर मिलेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहें। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि राखी का जो त्योहार है वो किसी डेट पर नहीं मनाया जाता। राखी एक तिथि बेस्ड त्योहार है। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि राखी 11th की है या 12th की है। तो सबसे पहले अगर हम तिथि की बात करें तो 11th अगस्त 10:38 AM से लेकर 12th अगस्त 7:05 AM तक पूर्णमासी चल रही है। तो यहाँ पर ये डाउट तो क्लियर हो जाता है कि पूर्णमासी या रक्षाबंधन 11th अगस्त का ही है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस दिन भद्रा भी है, और अगर है तो क्या इस दौरान हम राखी बांध सकते हैं। तो इसको बहुत कम समय में सबसे पहले समझेंगे कि भद्रा क्या है, क्यों लोग भद्रा से डरे हुए हैं, और भद्रा में क्यों हम राखी नहीं बांध सकते। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भद्रा सूर्य देव की बेटी है और शनि देव की बहन है। जिस तरह शनि देव का स्वभाव बहुत एग्रेसिव है और बहुत स्ट्रिक्ट है, उसी तरह से भद्रा का स्वभाव भी बहुत एग्रेसिव है। और हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से ब्लेसिंग मिली है या कर्स है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से ये पावर्स मिली है कि भद्रा के दौरान अगर हम कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो उसका एंड बहुत अच्छा नहीं होता और बहुत ट्रैजिक शुरुआत रहती है उसकी, वो काम भी सफल नहीं होता। तो इसीलिए सभी लोग भद्रा से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अगर घर में कोई शादी होती है या आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं या आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भद्रा के दौरान हमें वो जर्नी शुरू नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे पुराने लोगों ने इसका एक तोड़ निकाला, क्योंकि इतने साधन नहीं होते थे और लंबी लंबी यात्राएं करनी होती थी और भद्रा तो लग ही जाती है। तो उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर भद्रा पड़ती है ट्रैवलिंग के टाइम पर या किसी अच्छे काम के दौरान, तो वो अपना सामान अपने घर से पहले ही निकाल दिया करते थे। यानी कि भद्रा शुरू होने से पहले ही वो लोग अपने घर से सारा सामान जो ले जाने वाला होता था वो बाहर निकाल देते थे। इसका ये सिंबॉलिक है कि हमने भद्रा में काम शुरू नहीं किया है, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और भद्रा में वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। तो अगर भद्रा से पहले ही कोई काम शुरू हो चुका है और वो भद्रा के दौरान चल रहा है तो उसको इतना बुरा नहीं मानते हैं। अब बात आती है कि भद्रा कब से कब तक है। तो 11th अगस्त सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक भद्रा चलेगी। अब तिथि जो है 11th अगस्त को पूर्णमासी की वो 10:38 पर शुरू हो रही है, लेकिन भद्रा जो है वो 9:30 बजे से ही लग जाएगी। तो यानी तिथि बाद में आएगी, भद्रा पहले आ जाएगी और 8:30 बजे रात तक रहेगी। इन सभी चीजों को और पुराने कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने 3 प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि जब 8:30 बजे भद्रा खत्म हो जाए उसके बाद 11th अगस्त को आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, अगर आप भद्रा से बहुत ज्यादा डरते हैं तो। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में ये आता है कि सूर्य अस्त के बाद कभी भी कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि 8:30 के बाद भद्रा खत्म हो जाती है तो आप अपने मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि 11 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से पहले पहले ही आप एक बहुत सुंदर सी ट्रे में राखी, स्वीट्स और सारे गिफ्ट्स निकालकर पहले ही अपने मंदिर में रख दें। 10th की रात को मैं नहीं कहूंगी क्योंकि फिर सूर्यास्त के बाद मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन 11 अगस्त को सुबह सुबह जल्दी उठकर 7 साढ़े 7 बजे तक आप ये एक ट्रे सजाकर अपने मंदिर में रख सकते हैं और अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने गुरु से ये प्रे कर सकते हैं कि आज ये जो राखी का मांगलिक त्योहार जो हम मनाने जा रहे हैं इसमें हम सफल रहें। उससे क्या होगा कि जो राखी है वो आप भद्रा से पहले ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि तिथि बाद में है तो उसके बाद आप बहुत आराम से अपनी राखी मना सकते हैं। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि 12 अगस्त को सुबह 7 बजे तक ये तिथि चल रही है, तो आप सुबह सुबह जल्दी उठकर भी 12 तारीख को ये त्योहार मना सकते हैं। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर आप अपना रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये त्योहार बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्परस होना चाहिए। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।